राधे राधे। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू गवर्नमेंट इंसान चैनल एंड गवर्नमेंट इंसान चैनल से हम भूमिका चौबे। ओके, सो वापस आ चुके हैं इंग्लिश लेक्चर 2 के साथ। हम लोग इंग्लिश लेक्चर 1 देख चुके हैं जिसमें कि हम आप सभी को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे बिहार डीएलएड 2026 इंग्लिश का। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिना किसी देरी के फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। आज हम लोग ये टॉपिक्स पूरे डिटेल में हम लोग कंप्लीट करेंगे बिहार डीएलएड 2026। अगर अभी तक आप मेरा लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो फटाफट जाइए देख लीजिए, जिसमें कि हम आप सभी को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। ओके, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ने वाले। टोटल हमारा कुछ 8-9 टॉपिक है इंपॉर्टेंट। हम केवल टू द पॉइंट पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आ सकता है, अननेसेसरी टॉपिक नहीं। ओके, और अभी तो क्वालिटी आप वीडियो का देख ही सकते हैं। अभी ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, आपको पता नहीं अच्छे से दिख भी रहा होगा या नहीं, बट जितना हमसे हो पा रहा हम कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो को अपने हाथ से जूम कर लीजिएगा, ठीक है। जूम आप कर लेंगे वीडियो को तो आपको ये जो बोर्ड है ना क्लियर दिखेगा। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से डिजिटल बोर्ड भी आ सकता है। चलिए फिलहाल पढ़ते हैं, अपनी तरह आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज दिलाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। ओके, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। जो आज मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज जाके लेक्चर 1 देख लीजिए जिसमें कि हम आप सभी को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, जिससे हर बार हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन आया है। तो 2-3 क्वेश्चन कम नहीं होता है। 2-3 क्वेश्चन से ही इंसान को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, 2-3 नंबर से नहीं भी मिलता है। तो 2-3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है हर सेट में। मेरे सेट में शायद 2 या 3 क्वेश्चन आया हुआ था। आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाएंगे। आपको हम बता दें कि हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे। अभी हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, कुछ गिने चुने 2-3 आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। कल जितना भी फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रीवियस ईयर है वो हम सब करवाएंगे। ओके, चलिए पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट। फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्या होता है ये। हमेशा बिहार डीएलएड में नॉन फाइनाइट से क्वेश्चन आया है। देखिए, अगर फाइनाइट नॉन फाइनाइट हम लोग पढ़ने बैठ जाए तो बहुत अच्छा खासा 2-3 दिन का टॉपिक है ये, लेकिन हमें केवल और केवल मार्क्स से मतलब है। अभी नॉलेज नहीं चाहिए, मार्क्स चाहिए। 2-3 नंबर कैसे भी भाई आ जाए कोड अपना कंप्लीट करके। अगर हम लोग ऐसे नॉन फाइनाइट पढ़े तो उसका एक अलग ही एक चैप्टर है पूरा, बेयर इन्फिनेटिव और भी बहुत कुछ इसमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे जितना क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जो हम पढ़े थे वही आपको भी पढ़ा रहे हैं। ओके, सो फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्वेश्चन फाइनाइट से नहीं देखा गया है अभी तक। फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चंस नहीं देखा गया है, लेकिन हम आपको ये भी कुछ समझा देते हैं। हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब से ही क्वेश्चंस बना है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके बता रहे हैं। फाइनाइट वर्ब वो होता है कि टेंस के बदलने से ये चेंज हो जाए, ठीक है। अभी आप बस इतना समझिएगा, अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जो हम बोल रहे हैं बस आप सुनिए। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो टेंस के बदलने से चेंज हो जाए, और नॉन फाइनाइट जो टेंस के बदलने से कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। हम भाई वो कहते हैं ना, बहुत सख्त आदमी है, कोई भी मेरे सामने आए हम नहीं चेंज होने वाले हैं। ओके, सो जो फाइनाइट वर्ब है ये तुरंत टेंस जहां बदला तो ये भी बदल जाएगा। टेंस के बदलते ही फाइनाइट वर्ब जो होता है ये चेंज हो जाता है, यानी फाइनाइट चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? टेंस के बदलते ही बस आप इतना समझिए कि टेंस के बदलते ही फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाता है। नॉन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? नो। ये आइडिया है समझने का, नो आ रहा है। नो यानी कि टेंस बदले चाहे कुछ भी हो, हम नहीं बदलने वाले। नो मतलब हम नहीं चेंज होने वाले। अब इन दोनों का एग्जाम्पल हम लोग अब समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल में पहले हम फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल आप लोगों को समझाए हैं। ही गेव हिम अ बुक, ठीक है। वह ये जो लड़का है ये उसको बुक दे दिया, ठीक है। ही गेव हिम अ बुक, चलो ठीक है। अब हम इसको, ये जो अभी पास्ट में है ना, इसको हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में। इसको हम किस चीज में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में हम चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया? ही हैड गिवन हिम अ बुक। क्यों? टेंस जैसे ही बदल गया। टेंस के बदलते ही, पास्ट जब तक था तो ठीक था, कुछ चेंज नहीं था, लेकिन जैसे ही इसको हम पास्ट परफेक्ट में किए ये चेंज हो गया ना। इसका मतलब कि ये कौन सा वर्ब है?
फाइनाइट वर्ब है। अब देखिए नॉन फाइनाइट का एग्जाम्पल, यहां पे आ जाइए आप। इट इज हेल्दी टू लाफ एट प्रॉब्लम्स। ओके, इस यहाँ पर ये क्या है, इट इज हेल्दी टू लाफ एट प्रॉब्लम। ये अच्छा है, हेल्दी है कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, हंस दीजिए, स्माइल करिए, बढ़िया है। आप कोई प्रॉब्लम्स को लेकर सैड मत होइए, ये चीज बताता है। जैसे कि अभी 2026 का एग्जाम है, टेंशन में मत रहिए, हमारा एग्जाम है, क्या होगा कैसे होगा, सब हो जाएगा। अच्छे से बस पढ़िए, कॉपी बना लीजिए, ये सब नोट्स जो लिखवाते हैं लिखिए, चाहे वीडियो को सेव कर लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे इट इज हेल्दी टू लाफ एट प्रॉब्लम्स। अब मान लीजिए, वैसे तो यहाँ पे वॉज नहीं लगाना चाहिए हमको, यहाँ पर हमको वॉज नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम तब भी यहाँ पर वॉज लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ वॉज। तो इट वॉज हेल्दी टू लाफ एट प्रॉब्लम। क्या हम यहाँ पर इसको पास्ट परफेक्ट कर दें, इसको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में तो है, अगर हम इसको किसी में भी चेंज कर दे, फ्यूचर में कर दे, पास्ट में कर दे, प्रेजेंट में कर दे, किसी में भी चेंज कर दे, क्या ये टू लाफ चेंज होगा? क्या हो जाएगा ये टू लाफ? क्या चेंज होगा? कभी नहीं। अगर आप चेंज कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए चेंज करके। आप इसको पास्ट परफेक्ट में करिए, पास्ट कंटिन्यूअस में कर दीजिए, आप इस सेंटेंस को किसी में भी चेंज कर दीजिए। इस यहाँ पर टेंस की वजह से नहीं ये चेंज होने वाला। तो टेंस आप बदल दीजिए, आप कुछ भी चेंज कर दीजिए। अगर देखिए टेंस के बदलने से सेंटेंस में परिवर्तन हो जाए तो वो एक फाइनाइट वर्ब है, और टेंस बदले चाहे कुछ भी बदले लेकिन सेंटेंस में चेंज ना हो तो वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्वेश्चंस केवल और केवल नॉन फाइनाइट वर्ब से आता है, लेकिन आप फाइनाइट वर्ब क्या होता है क्वेश्चंस आप करने लगते हैं, इसलिए हम फाइनाइट के बारे में भी आपको कुछ बता दिए। इतना डिटेल में नहीं समझना है, डायरेक्ट ये नॉन फाइनाइट्स का 3 टाइप होता है, इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। ओके, देखिए यहां पर अब यहां तक तो आप समझ गए होंगे, आई होप बढ़िया से। आइए फाइनाइट को अब यहां से अपने लाइफ से इरेज किया जाए डीएलएड तक, क्योंकि फाइनाइट से क्वेश्चन नहीं आता है। अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब से देखा गया है। तो एनालाइज हम लोग करते हैं कि इस बार भी क्वेश्चन नॉन फाइनाइट वर्ब से आएगा। जैसा कि यहाँ पर हम लिखे हैं कि हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन इस इजी टॉपिक, जैसे लल्लू टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आया है हर बार, और यहाँ से क्वेश्चन का आंसर हासिल करना बहुत आसान होता है। चलिए हम लोग को केवल नॉन फाइनाइट पढ़ना है। तो नॉन फाइनाइट्स का 3 टाइप होता है। नॉन फाइनाइट्स का होता है 3 टाइप्स। कौन कौन सा? एक होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जिरेंड, एंड तीसरा होता है पार्टिसिपल। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटिव के बारे में। आप सभी को पता है कि नॉन फाइनाइट मतलब नो, हम नहीं चेंज होंगे। ये टेंस की बदलने से नहीं चेंज होता है, इसमें परिवर्तन नहीं आता है। तो पहले इन्फिनिटिव, जहां भी आप टू देखते हैं, टू तो इन्फिनिटिव है। हाँ, इसका ट्रिक यही है। देखिए इन्फिनिटिव में टी आ रहा है, या फिर बोलने में भी लगा इन्फिनिटिव टिव, तो यहां पर आप टिव से याद रखिए टू। इन्फिनिटिव का क्या हो जाएगा? टू। इसका एग्जाम्पल हम लिख के रखे, आपको देते भी हैं, जो कि इजी एग्जाम्पल था। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, आप लोगों के लिए था ये, I would like to thank you for your love. I would like to thank you for your love. Okay, I would like to thank you for your love. अब यहां पर टू लग गया, तो जिस भी सेंटेंस में आप टू देखेंगे ना, जब फाइनाइट नॉन फाइनाइट का बात होगा, आप जिन सेंटेंस में टू देखते हैं और टू लगा कर भी आप देखिए इसका ट्रिक भी क्या होता है ये भी आपको समझाएंगे। फिलहाल इन्फिनिटिव का आप याद रखिए। आपको जो टू द पॉइंट है बस हम वही पढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा ज्ञान भरी बातें नहीं, क्योंकि जितना बिहार डायरेक्ट का इंपॉर्टेंट है केवल उतना ही। तो आपको एक एग्जांपल हम दे दिए, एग्जांपल से कोई लेना देना नहीं, आपको केवल समझाना था कि इन्फिनिटिव आप टू से याद रखिए। अभी आपसे क्वेश्चन भी बनेगा, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना, आपसे क्वेश्चन भी बनेगा, देख लीजिएगा। अभी हम 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं, देखिएगा 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो कि आया है क्वेश्चंस 22, 23, 24 में, वो हम अभी करवाने वाले हैं। ओके, देखिए इन्फिनिटिव में हमेशा क्या रहेगा? टू रहेगा। चलिए हो गया। अभी एग्जांपल अभी हम नहीं करवाते हैं, अभी डायरेक्ट पहले ही समझा जाए, उतना टाइम नहीं है। 19 जनवरी से एग्जाम है, डेट बढ़ा आगे तो बढ़िया, नहीं बढ़ा तो अब देखा जाएगा। ओके, इन्फिनिटिव टू यहाँ पे हम लिखते हैं, ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि हम जब अपना नोट्स बनाए थे तो हमको लगता है कि आधा पेज का नोट्स बना था इसका। इन्फिनिटिव में हमेशा टू रहेगा,
जिरेंड, जी है ना, पहले जी है, इजी, ट्रिक आ गया, ट्रिक आ गया, जी है, तो यहां पर आईएनजी रहेगा। जिस भी आप सेंटेंस में आईएनजी वर्ब के साथ, देखिए वर्ब के साथ टू लगा है, वर्ब के साथ अगर टू लगा है तो इंफिनिटिव है, वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगा है तो जिरेंड है, पार्टिसिपल एक बच गया ना। चलो भाई पार्टिसिपल को भी ला देते हैं। वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, अगर जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में है तो पार्टिसिपल है। क्लियर? बस इतना याद रखिए। अभी तक हम जितना भी पढ़वाए ना, पढ़ाए ना, वो सब समझिए एक बकवास था, कुछ नहीं था, रियली बता रहे हैं, क्योंकि वो बताना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग वो भी पूछते फाइनाइट क्या, नॉन फाइनाइट क्या। अभी जो बता रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने नोट्स में हम केवल इतना ही लिख के रखे थे और एक दो कुछ प्रीवियस ईयर, बस। क्या है? इन्फिनिटिव हमेशा वर्ब के साथ टू लगा रहेगा तो वो इन्फिनिटिव है। कैसे टू? बहुत लोगों के साथ रहता है भाई टू, सब तो नहीं हो सकता ना इन्फिनिटिव, वो भी बताएंगे कैसे समझ आएगा। वर्ब के साथ आईएनजी लगा है तो जिरेंड है, वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो पार्टिसिपल है। पहले तो जरा समझिए, इन्फिनिटिव वर्ब के साथ टू रहेगा, जिरेंड वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा, पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा। यहां तक क्लियर? आई होप, नो डाउट। अब इसको हटाते हैं, हटाओ, इरेज करो। चलो इरेज हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप टू बता दी, आईएनजी बता दी, बहुत बढ़िया, थर्ड फॉर्म बता दी, बहुत बढ़िया। अब और कैसे समझें? अब देखिए आपको करना क्या है। मान लीजिए कोई वर्ब इन्फिनिटिव में दिया है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि सच में ये नॉन फाइनाइट है। मान लीजिए वो सिंपल पास्ट में दिया हुआ है, जो भी सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में दिया है, तो आप उसी सेंटेंस को चेंज करिए पास्ट परफेक्ट में। मन में करिए अपने चेंज पास्ट परफेक्ट में। अगर आप उस सेंटेंस को सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं और वर्ब में कोई चेंज नहीं आता है, इसका मतलब सच में वो एक नॉन फाइनाइट है। यहां तक समझ आ गया? अगर आपको मान लीजिए कोई वन सेंटेंस दिया है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, तो सबसे पहले आप उस सेंटेंस को, जिसमें भी सेंटेंस लिखा है ना, आप उसको दूसरे में चेंज करिए। चेंज करने के बाद अगर वर्ब में, जो वहां पर टू में, आईएनजी में, थर्ड फॉर्म में लिखा है, उसमें अगर चेंज नहीं आता है, सेंटेंस को टेंस में बदलने में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट में तीन ही हो सकता है, इन्फिनिटिव, जिरेंड, पार्टिसिपल। कैसे आपको समझ आएगा हम वो भी बता दिए, बस इतना ही आपको कॉन्सेप्ट समझना था। अब आते हैं, हाँ कॉन्सेप्ट बहुत है, बहुत लोग हो सकता है वो लिख दे जो 2026 में नहीं पढ़ने वाले नहीं है, तो वो लिख दे कि अरे यार अभी तो बहुत कुछ है। जी हाँ, नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब में अभी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हम पढ़े थे केवल वो बता रहे हैं। हम इतना ही बस पढ़े थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लिए थे, हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा था नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब का, और आपसे भी नहीं छूटेगा। इतना कॉन्सेप्ट समझ गए ना? अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, अब आप देखिएगा आपसे क्वेश्चन बनता है या नहीं। फटाफट कमेंट में आंसर करिए। और हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक दो टॉपिक अलग आ जाए इसमें, नॉन फाइनाइट फाइनाइट में, तो वो हम आपको क्वेश्चन के साथ ही समझा देंगे। ओके, इजी। चलिए अब नॉन फाइनाइट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट का अब हम लोग 2-3 नंबर के लिए प्रीवियस ईयर करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब मेरा तो डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो हम पेपर में लिख के रखे हैं। चलिए, वैसे सबसे पहले ना सेंटेंस में ये सबसे पहले लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो ये हम हर बार नहीं लिखेंगे, पहले लिख देते हैं। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा, तो ये हम इरेज भी कर देंगे, स्पेस हमको नहीं मिलेगा ज्यादा इसलिए। चलिए अब प्रीवियस ईयर हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे पहले लिख देते हैं, ये PYQ है। हम कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बता रहे हैं अभी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया है, जितना आपको कॉन्सेप्ट बताया है ना, उसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आंसर करिएगा, पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, आपसे पूछेंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा, गलत सही जो लगे आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम अभी आंसर भी बता देंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन रहा आपके ग्रीन बोर्ड पे 1 लाख रुपया के लिए, नहीं
देखिए क्या है वो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है ये। आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम, लोग बैच ले लेके पढ़ेंगे और आप लोग इंग्लिश ऐसे ही अच्छे से पढ़ लेंगे। बस ध्यान दीजिए, टॉपिक को समझिए, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा पढ़ के क्या ज्ञान लेना है? सरकारी कॉलेज लेना है कि ज्ञान लेना है? ज्ञान लिया जाएगा बाद में, पहले सरकारी कॉलेज लिया जाए। ऑप्शन भी दे देते हैं। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ। कुछ नहीं आता इंग्लिश हमको, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ नहीं आ रहा हमको समझ में, ठीक है? मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, क्योंकि हम कमेंट्स देखे हैं कि मुझे इंग्लिश कुछ नहीं आता है ना, कुछ नहीं आता। क्वेश्चन तो कम से कम पढ़ सकते हैं ना, टू तो देख सकते हैं ना, जैसा हम बताए थे। अब आप फटाफट कमेंट करिए, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टू कौन सा है? टू किस में आता है? इन्फिनेटिव में, जेरेंड में या पार्टिसिपल में? कमेंट करिए। ओके, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या, पहले पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस। नॉन फाइनाइट वर्ब बताना है सेंटेंस में हमें, कौन सा है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट यहाँ पूछा है, ना कि यहाँ पे इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल लिखा है। जहां नॉन फाइनाइट लिख दिया, इसका मतलब वो इन्फिनेटिव भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है। मान लीजिए मेरे पापा के 3 बच्चे, यहाँ पे लिख देगा पापा के बच्चे को बुलाओ, तो कोई भी हो सकता है, किसी को भी बुला सकते हैं। हाँ, यहाँ पर स्पेसिफिक नाम लिख देगा कि नहीं इसी को बुलाना है तो उसी को बुलाएंगे, लेकिन यहाँ पे नॉन फाइनाइट है, इसका मतलब तीनों में से इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल कोई भी एक हो सकता है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन बन भी गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो नॉन फाइनाइट वर्ब बताओ इस सेंटेंस में। आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ। सबसे पहले दीदी बताई थी कि जो नॉन फाइनाइट होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है इन्फिनेटिव जिसके साथ टू रहता है। क्या टू है? कहीं हमको टू दिख रहा है क्या? हाँ यार, टू तो दिख गया। चलो नेक्स्ट बताई थी कि एक जीरेंड होता है। आईएनजी दिख रहा है क्या? नहीं यार, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नहीं है। और बताई थी कि पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म रहेगा। थर्ड फॉर्म दिख रहा है क्या? नहीं यार, ये भी नहीं दिख रहा, तब लग रहा है कि इंफिनिटिव है। चलो, क्या ये टू वर्ब के साथ जुड़ा है? आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ। चलो हाँ, जुड़ा है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आई होगा। यहाँ पे नॉन फाइनाइट कौन सा है? आई है, अफ्रेड है, स्पीक है या ट्रूथ है? चलिए समझते हैं। क्या आई नॉन फाइनाइट होगा? क्या हम ऐसा कुछ बताए हैं? बस आप कॉन्सेप्ट से समझिए, नहीं होगा। अफ्रेड, अफ्रेड कैसे हो सकता है? यहाँ पे टू, आईएनजी, थर्ड फॉर्म कुछ है? नहीं है। ट्रूथ, ट्रूथ कहां से हो सकता है? यहाँ पे आईएनजी चाहे थर्ड फॉर्म या टू है? नहीं है। स्पीक, स्पीक के साथ क्या जुड़ा है? टू, टू स्पीक, स्पीक एक वर्ब है और वर्ब के साथ टू जुड़ा है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा स्पीक। बहुत लोगों का ये सही आंसर आया होगा। जिसको नहीं आया है, जिनका सही आंसर उनको बता दिए कि बस वो ट्रिक समझिए ना, इतना इजी है। देखिए अब ये प्रीवियस ईयर है, ये क्वेश्चन बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अब दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए। आई होप बहुत लोगों को टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे तो हमको और अच्छा लगेगा। हमको भी अच्छा फील करवाइए कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। जो जितना भी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर है। ही इज गुड एट टीचिंग। अब बहुत लोगों को पहले ही आंसर समझ आ गया होगा, लेकिन हम तब भी लिखेंगे, नहीं मानेंगे। ही इज गुड एट टीचिंग। चलिए ऑप्शन, ऑप्शन देने का जरूरत है क्या? है क्या? लेकिन हम तब भी दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर ही इज गुड एट टीचिंग। और जो दीदी बताई थी, जो हम बताए थे, बस आप वही याद करिए। एक टू होता है, एक आईएनजी होता है, एक थर्ड फॉर्म होता है। चलो देखते हैं। टू है? नहीं है। थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, ईडी कहीं लगा है। थर्ड फॉर्म मतलब ईडी लगा रहेगा या थर्ड फॉर्म में रहेगा। थर्ड फॉर्म नहीं है। आईएनजी तो बताई थी कि वर्ब रहेगा और वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा, वो जिरेंड है,
तो हाँ यार ये तो टीचिंग आंसर है, ही नहीं होगा, गुड कहीं से भी नहीं होगा। ओ हमको बेटा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे गुड भी दिया है, टीचिंग भी दिया है, ये भी नहीं होगा, बस यहाँ टीचिंग है, ये सही आंसर हो जाएगा। समझ आया? अभी हम में से बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे हैं, लेकिन आज नहीं, पहले अब आप लोग एनालाइज करिए, कमेंट करिए कि आपको अच्छा लगा आज का टॉपिक। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो कल हम लोग वापस नॉन फाइनाइट फाइनाइट का जितना भी क्वेश्चंस आया है सभी क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। आप लोगों का कमेंट अगर बहुत अच्छा आएगा तब हम अब नेक्स्ट क्लास लाएंगे नॉन फाइनाइट का, जिसमें हम पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे एंड 2 से 3 नंबर आपको नॉन फाइनाइट का पक्का करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।